हम स्टार्ट करते हैं। है मैं विजिबल है? मैं क्लियर हूँ? थोड़ा ऑडिबल हूँ ना मैं? कोमल है ये तो। हाँ, ये कोमल है। क्या हो गया? ये मीट में थोड़ी लोग कुछ पूछते हैं। आई थिंक तो डायरेक्टली वो लिंक को क्लिक करके अपने आप ओपन हो जाता है। हाँ हो गया कोमल हो गई है सर। हाँ, हो गया वो मानसी करके ना कोमल ही है, इतने दिन से जो अच्छा, आया है कोमल। तो है उससे हमें पता ही नहीं है, तो बोल भी नहीं रही थी। चलो एनीवे, तो कोमल भी है ना। चलो ठीक है, विल स्टार्ट। ओके, तो अभी तक का हमने जो किया था चैप्टर में 40 श्लोक 40 चैप्टर 1 श्लोक 40 तक गए थे। और श्लोक 40 में हमने देखा कि उसमें पूरा 40 में विमेन का महत्व दिया गया है, वो हमने कल डिस्कस किया। तो आप 41 श्लोक में अभी हम 40 थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं विमेन का, सब जन क्लियर है? सब जन क्लियर है ना? तो विमेन्स का इंपॉर्टेंस, जैसे विमेन की चेस्टिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके विमेन और चिल्ड्रंस के इर्द गिर्द हमारा पूरा सनातन धर्म फोकस पहले था, है ना। क्षत्रिय विमेन और बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे, साथ मेन फोकस उसमें रहता था। ब्राह्मण उनको एजुकेट करना, उनको स्ट्रेंथन करना, है ना। क्योंकि बच्चों से फ्यूचर वरना सिस्टम पावरफुल होगा ना। क्षत्रिय उसमें से निकलेंगे, ब्राह्मण उसमें से निकलेंगे, बच्चों से ही निकलेंगे ना। फ्यूचर ब्राह्मण, फ्यूचर क्षत्रिय, फ्यूचर बिजनेसमैन, फ्यूचर पॉपुलेशन जो डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगी, डायरेक्ट होली सोल्स रहेगी, वो भी सब ये बच्चों से निकलने वाले। और इनकी जननी कौन रहने वाली है? फेमिनिन एनर्जी जो उनको जनने वाली है, तो इसलिए उन पे फोकस रहा है। तो ये हमें, या अभी भी हम ये कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे फैमिली में हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम बच्चों को और विमेंस को स्पेशल प्रोटेक्शन दे, स्पेशल केयर करें उनकी, और उनको उनका इस चीज़ का इम्पोर्टेंस उनको बताए। कंटिन्यू उनके कम्युनिकेशन रखना है हमें कि उनका इम्पोर्टेंस, वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे फैमिली के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, है ना। वरना आश्रम धर्म, सनातन धर्म जब बोल रहा हूँ तो वरना आश्रम धर्म, वो धर्म ही है और पुरातन है और शाश्वत है, ठीक है, अनंत। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो ये अभी 40 तक हम आए थे, तो उसमें विमेंस का इम्पोर्टेंट 41 में इतना ब्यूटीफुल चीज अर्जुन ने दर्शाया है, जो वाकई में आज प्रॉब्लम हो गया। एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गाइड करने वाले लोग नहीं है, सिखाने वाले नहीं है कि वर्ण सिस्टम क्या है, आश्रम सिस्टम क्या है। एक इकोसिस्टम नहीं जो इस चीज को, सनातन को सपोर्ट करती है, कोई सिस्टम नहीं रही है, गुरुकुल नहीं है। तो हम क्या अभी मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ इस वर्ण सिस्टम में आपने पढ़ा है क्या? कोई स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो हमें पता नहीं, हमें हमारे वैल्यूज नहीं पता, हमें एथिक, बस हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, बॉडी कैसे बना है, हमको जो करियर बनाना है उसमें हम फोकस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ये उसमें करके पैसा कमाना हमारा मेन फोकस हो गया। यानी हम एक ही चीज में लगे हुए, सबको काम करना है, सबको पैसे कमाना। तो फिर आगे का प्लानिंग कौन करेगा? तो उसमें क्या था आगे का, बोलते ना जो ये बोलते ना, जो सोसाइटी को संस्कारी कौन बनाएगा, सोसाइटी को एक पर्पस कौन देगा? यानी पर्पस के बिगर ही जी रहे लोग, कोई पर्पस ही नहीं है, बस पॉपुलेशन पर्पस बिगर हो गई है। तो ये 41 में क्या दिया है कि जब पॉपुलेशन ऐसी रहती है तो उनको अभी, और उसमें क्या होता है फिर सिंफुल एक्टिविटी बढ़ जाते हैं। सिंफुल यानी क्या होता है? सिन किसको बोलते हैं? पाप। पाप बहुत बढ़ जाता है, उनको मालूम ही नहीं था पाप कर रहे, गलत बोल देना, गलत सोच देना, ये सब पाप में ही आता है ना। मैं किसी का मैं गलत सोच भी रहा हूं तो एक मेरे से गड़बड़ हो गया, मेरे से कर्म में गड़बड़ हो गया, मेरा वो पाप है। तो पाप का मेरे को उसका मेरे अकाउंट में, कार्मिक अकाउंट में आ चुका है। मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ कर दिया तो पाप में आता है। मैंने कुछ गलत चीज खा ली तो वो सब किधर ना किधर में कार्मिक अकाउंट को अफेक्ट करेगा ना। पर ये लोगों को पता ही नहीं है, कोई एक अलग दिशा में जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उससे क्या होता है? अर्ली डेथ होते हैं। और वो सोल क्या है? वो सोल को बॉडी नहीं मिलता है। उसमें इतना डिटेल में अर्जुन ने कहा है, विचय कहा है कि वो बॉडी नहीं मिलता, वो सोल भटकते रहती है। यानी 4 फादर्स से सोल, तो उनको ये पिंडदान नहीं कर रहे कोई, क्योंकि पिंडदान के बारे में मालूम ही नहीं है। तो 41 में वो भी लिखा है पिंडदान का महत्व, कि जो हमारे 4 फादर्स है, सोचो यानी हमारा एंशियंट जो सिस्टम था, हमारा सनातन धर्म था, इतना पावरफुल है कि अभी के माँ बाप को नहीं, हमारे जो माँ बाप जो हमारे 4 फादर्स जो अब हमारे साथ नहीं है, उनके बारे में भी सोचते थे, उनके लिए भी उनके आगे का गति क्या हो, उनके आगे की गति क्या हो, उसके बारे में भी सोचते थे कि उनको भी स्वर्ग मिले, उनको भी अच्छा पिछला जन्म में अच्छा बॉडी मिले, ह्यूमन बॉडी मिले, वो अच्छे घर में पैदा हो,
उनका जर्नी और अच्छा हो, उनकी गति टुवर्ड्स परमात्मा हो, स्वर्ग की तरफ उनकी गति हो, उसके लिए पिंड दान करते थे। तो ये सब कौन करेगा? तो वो सोल, वो आत्मा भटकते रहेगी। तो वो तक 41 में उस चीज को कवर किया है अर्जुन ने। और वो आज का हमारा प्रॉब्लम है। काफी फैमिली में देखता हूं तो ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि उनको पता ही नहीं अपने फोरफादर्स क्या है। कोई पिंडदान हो नहीं रहा है, कोई प्रेयर नहीं कर रहा अपने फोरफादर्स के लिए, अपने ग्रेट ग्रेट फादर्स को कोई प्रेयर नहीं है, कोई किस्म का सहानुभूति नहीं है, कोई किस्म का फीलिंग नहीं है। अपने माता, अपने पिता के डैडी का नाम भी मालूम पड़ गया तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो नए जनरेशन में शायद वो भी डाउटफुल लगता है मुझे। तो इस स्थिति में है, तो वही 42 या 13 त्रेता युग में ये चीज अर्जुन ने बता दिया था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी हमने करेक्ट मेजर्स नहीं लिए, तो त्रेता युग में आगे चल के ऐसी स्थिति आ सकती है। पर बिकॉज ऑफ कृष्ण वहां थे, कृष्ण वो समझते थे और उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया था, ऐसा उन्होंने महायुद्ध रच के ऐसे पापियों का अंत किया था कि हम आज तक चल पाए। अभी कलयुग और पोस्टपोन हो गया, आज हमें वो प्रॉब्लम आ रहा है इतने सालों बाद। तो ये एक उनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के लिए और सनातन धर्म के लिए। पर आज हम क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान स्वरूप बन के क्या इस चीज को फिर से जगा सकते हैं? बड़े छोटा सा एक रोल करके हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें सोचना है। क्या हम पिंडदान कर सकते हैं? अपने पिंडदान नहीं तो चलो ऐसे सुबह उठ के प्रेयर कर सकते हैं फोर फादर्स के लिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इतना तो कर सकते हैं, है ना? अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स के लिए उन्होंने जो भी कष्ट था, जो कितने लोग को शायद उनकी कुछ तो आत्मा भटकती होगी, कुछ जो या तो किनके जो भी आत्मा भटक रही है उनके लिए, जो भी आत्मा को एक गति नहीं मिली है उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं कि उनको गति मिले स्वर्ग की तरफ, परमात्मा की तरफ। तो वो हम कर सकते हैं। तो सुबह उठ के हम एक ओपी प्रे कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हो, हमें और थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किस किस के इन सब चीजों के लिए जो दर्शन हमें अर्जुन ने करा है वो सब हम देख रहे हैं, कलयुग दर्शन। तो उसमें जो भी हम कर सकते हो हमें करना है, ठीक है। 41 श्लोक में उस चीज का जिक्र है, उसके बारे में बताया गया। और 42 श्लोक में, श्लोक 42 चैप्टर 1, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, जैसे अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं तो जिनको ज्ञान नहीं है तो उससे क्या होता है, लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है कि हमको ह्यूमन लाइफ मिला है, इतना वैल्यूएबल लाइफ मिला है। बोलते हैं वो इतने योनियों में सबसे बेस्ट क्रिएशन परमात्मा का ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि इसका मकसद कुछ होगा ना। हर चीज का आप कोई भी जानवर ले लो, कोई भी आप अर्थवॉर्म को ले लो, तो अर्थवॉर्म खेत में रहते तो उससे उपजाऊ होती है ना जमीन। तो अर्थवॉर्म का अपना एक रोल है, वो हमें पता है इंसानों को कि अर्थवॉर्म का रोल। इससे हम खेती में क्या अर्थवॉर्म्स को डालते हैं, अर्थवॉर्म्स की अलग से खेती होती है, अलग उपजाऊ, फिर उसको अर्थवॉर्म को हम खेत में डालते हैं कि अर्थ एंड पोरस हो लैंड, और उससे फर्टिलाइजर बनते हैं और वो चीज एंड में हमको अच्छा उपजाऊ खेत होते हैं, हमको ग्रेन अच्छे मिलते हैं, फूड ग्रेन अच्छे मिलते हैं। तो हमको अर्थवॉर्म का रोल पता है, हमको बटरफ्लाई का रोल पता है कि पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं। वो एक प्रोसेस में जिससे फल बनता है, फल हमको मिलता है। तो झाड़ का रोल हमें पता है कि पेड़ क्यों इंपॉर्टेंट, में ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलता है। झाड़ को ऑक्सीजन वो क्यों इतना सरप्लस बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका वो रोल है, प्रकृति में उनका एक रोल है कि उनको कंटिन्यूस देना। दे आर द गिवर्स, दे आर गिविंग फूड, दे आर गिविंग शेल्टर्स, दे आर ट्रीज आर गिविंग अस ऑक्सीजन। वो क्या एक तरह से गिवर है। सोचो ना, क्या ट्री जैसा गिवर कोई हो सकता है क्या? उतना सेक्रीफाइस कोई कर सकता है क्या? पेड़ जैसा उनके जैसा सेक्रीफाइस कोई नहीं सकता। वो यूनी सेक्रीफाइस की यूनी। हमको सेक्रीफाइस सीखना है तो इन पेड़ों से उनको हम काटते फिर वो बढ़ेंगे विदाउट क्वेश्चन। वो देखो पेड़ में कभी बिल्डिंगों में क्रैक दिख तो क्रैक से बढ़ते, वो बढ़ते रहते क्यों? ऑक्सीजन देने के लिए। वो बढ़ते रहते क्यों? शेड देने के लिए। वो बढ़ते रहते क्यों? हमें फल फूल देने के लिए। सिर्फ दे आर गिवर्स। तो हर एक का रोल हमें पता है, पर हमें अपना रोल नहीं पता। ह्यूमन का क्या रोल, उनका क्या पर्पस है, ह्यूमन को क्यों परमात्मा का सबसे बेस्ट क्रिएशन, मास्टर क्रिएटर जो है परमात्मा जो क्या है, उनका बेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बीइंग है। तो हमारा रोल क्या है, हमारी सृष्टि में क्या रोल, जो हमें इतना बेस्ट बॉडी गया, ह्यूमन बॉडी इतना परफेक्ट बॉडी गया, उसका यूज, उसका रोल क्या है वो हमें नहीं पता। और सनातन धर्म में ये रोल क्लियरली दिया था। हम पेड़ों को पूछते थे क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड पेड़ की तरफ दिखा सकते हैं।
हम गौ माता को पूछते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड उनको दिखाते हैं कि वो हमें दे रहे, उनको हम प्यार बोलते ना। पेड़ को कौन प्यार करेगा, पक्षियां तो इन्हें प्यार कर सकती है, उनको ग्रेटिट्यूड तो ही ना देखते, वो सिर्फ अपना रोल करके जा रहे हैं, पर हम इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोचो, ये अभी भी मेरे थॉट में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें देखना है कि हमारा रोल क्या है, और हमारा रोल मुझे कहाँ ना कहाँ लगता है कोऑर्डिनेशन का है, इस सृष्टि को एक बांध के रखना है ना, इधर का इम्बैलेंस को संभाल के रखना। और आज देख रहे हैं कि ह्यूमन सबसे बड़े इम्बैलेंस के कारण बन चुके हैं। आज जो भी इम्बैलेंस हम देख रहे हैं, सबका कारण किधर ना किधर घूम फिर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ह्यूमन में ही आ रहा है, इंसानों पे ही आ रहा है। आप कोई भी ले लीजिए, पोल्यूशन ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। आज फॉरेस्ट कम होते बैठे तो कौन रीजन है, ह्यूमन रीजन है। आज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग कौन रीजन है, ह्यूमन रीजन है। और ये हमें पता भी है हम रीजन, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों, क्या रीजन है, बिकॉज पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है और हम कॉम्पीट कर रहे हैं कि उनका पॉपुलेशन कम है, हमारा कम है, हम बढ़ाओ। वो बोलते हैं हमारा पॉपुलेशन कम है, आगे हम रूल नहीं कर रहे तो हमारा बढ़ाओ। क्यों, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक वोट का कीमत है, पर नंबर गेम है। तो सबको पहले ऐसा नंबर गेम नहीं था, पहले राजा बनने के लिए लोग, राजा की कुर्सी के लिए लोग लड़ते थे। आज काय के लिए लग रहे ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक पॉलिसी हो गया, वोट बैंक, ज्यादा से ज्यादा वोट। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाओ, या तो ज्यादा लोग को हमारे इसमें ले लो कि हमको वोट कर सके। तो इतना हमको दिख रहा है चीज क्या है, पर कोई ना कोई करेक्शन के लिए क्यों नहीं तैयार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वी नीड टू करेक्ट देम। जब भी पॉलिटिशियन हमसे मिलते हैं, हमें करेक्ट करना है कि हम नंबर गेम में नहीं आने वाले। चलो ठीक है, तो ये चीज इसमें क्या दिखा है, श्लोक 42 में हमको पर्पस ही नहीं पता हमारा, यानी जो ह्यूमन बीइंग आर लिविंग विदाउट पर्पसफुल लाइफ जिएगी नहीं कोई। पहले कहता है एक धर्म था, सबको पता था कि गृहस्थ है, मेरा पूरा क्लियर था कि 75 ईयर तक मुझे क्या, 100 ईयर तक क्या करना है, पूरा क्लियर था। पहला 25 ईयर्स आया मेरे को पूरा फोकस स्टडीज में, ब्रह्मचर्य। फिर उसके बाद का 25 गृहस्थ, पूरा फोकस बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को अच्छा संस्कार देना, वाइफ को प्रोटेक्ट करना, बहनों को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चियों को प्रोटेक्ट करना, कुछ अच्छा संस्कार देना, बच्चियों का कन्यादान करना। कन्यादान सबसे बड़ा दान कोई है तो कन्यादान है। एक पिता को कन्यादान करते हैं, हमें देखना है कि मैं देवी कुल में मेरे पुत्री के लिए सबसे बेस्ट कुल का लड़का ढूंढ सकूं, देवी कुल का, जो एक बेस्ट, उसके लिए सबसे बेस्ट हो, इसलिए उसको कन्यादान कहा जाता है। जितना उनका पॉपुलेशन रहेगा, उतना वोट बैंक रहेगा, उतना उनका वर्चस्व रहेगा, जो कम्युनिटी का वोट ज्यादा रहेगा वो राजा बनेगा। तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सबसे जो एडवांटेज है, उसी को डिसएडवांटेज बना दिया उन्होंने। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, उसका जो क्रीम, उसका जो सोल था, वो सोल को ही दूषित कर दिए। और आज यही हो रहा है हर क्षेत्र में, कोई भी आप क्षेत्र लो, हर क्षेत्र में यही हो रहा है कि उसका जो सोल, जो पर्पस रहता है, उसी को डाइवर्ट कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। और ये अधर्मी लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि जो मेन जो रहता है ना, जो मेन जो उसका एडवांटेज रहता है, उसी को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखिए, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है वो सोचता है। तो हमको क्या करना है, सनातन धर्म का मेन क्या है, ये आश्रम कि 25 साल में फुल फोकस ऑन स्टडीज। तो एटलीस्ट हम हमारे बच्चों को, हम जो बच्चे हमारे आसपास है, उनको तो फोकस ये बोल सकते हैं ना, वो 25 साल तक जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, उसके अलावा दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। स्टडीज जाने का सिर्फ बुक्स नहीं, फिजिकल एबिलिटी, शस्त्र अस्त्र सबका ज्ञान, यानी 25 साल तक उसकी बुद्धि भी है, उसके फिजिकल शक्ति भी है, उसके पास सब है। और इसके 4 वर्ण निकलने चाहिए। जो स्कॉलर है वो स्कॉलर बनेगा, जो क्षत्रिय, जो ताकतवर है वो क्षत्रिय बनेगा, जो बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस आईक्यू है, बिजनेसमैन बनेगा, और बाकी वर्किंग क्लास होगी। ऐसे हो सकते, क्यों नहीं हो सकता, किधर ना किधर शुरुआत करना पड़ेगा। और ऐसी हो चुकी है, पर क्या है कि हमें दिखना बाकी है। जो मास स्केल में, छोटे स्केल में हुआ है, काफी घर में मैंने देखा, परिवर्तन देखा है, पर वो स्लो हो रहा है। तो हमें इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि हमें इतना समय है कि नहीं, मुझे डाउटफुल है, हमारे पास उतना समय नहीं रहा अभी।
तो अभी हमें क्या देखना है, अभी क्या हमें क्या करना है कि ये चीज हो रहा है कि नहीं, ऐसा क्लियर फोकस पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तो ये हम आपके माध्यम से, आप जिन लोगों को जानते हो उन लोगों को जोड़ो। पहले तो हर एक के घर में गीता होना चाहिए, और गीता के एक श्लोक को पढ़े, समझे, नहीं समझ में आता किसी से जुड़े और उनसे समझे, है ना। और कुछ हद तक अपना रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो कोई जो नहीं आ पाए तो उनको रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं हम चैनल में आए तो देखें सीधा रिकॉर्डिंग एनी टाइम ऑफ द डे, उनके जब कन्वीनियंट रहेगा तब देख सकते हैं। कुछ हो रहा है रिकॉर्डिंग तो लेट्स सी, जितना होता है उतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं हो रहा है उसका कुछ देन अगेन हम फिर से कंटिन्यू कर चालू करेंगे, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ हम अपने तरफ से करते रहेंगे, आप लोग भी अपने साइड से करते रहो, छोटा स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, श्योरली हम आगे बढ़ेंगे। वो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ति, हमको शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा। हमारा कंपेनियन कौन है? परमात्मा। तो इसमें हमारे साथ हमें कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। तो इस श्लोक अभी अर्जुन ने क्या बताया कि पर्पस नहीं होगा लाइफ में। कौन सा श्लोक? ये 42 में इतना ब्यूटीफुल चीज बताया कि पर्पसहीन कोई इंसान है तो कितना दुनिया, तभी के लोग सबके पास पर्पस था और वो इंपॉर्टेंट था, वो क्लियर इससे मालूम पड़ता है कि पहले हर, तभी त्रेता युग में हर एक के पास पर्पस था लाइफ का। आज वो मिसिंग, तो आज हमें क्या करना है? पर्पस ऐड करना लाइफ में। कैसा पर्पस? धार्मिक, डिवाइन पर्पस, जो सनातन को और मजबूत करे, जो वर्ण सिस्टम को मजबूत करे, गुरुकुल सिस्टम को मजबूत करे, धर्म को मजबूत करे, है ना, आश्रम सिस्टम को मजबूत करे। ऑटोमेटिक देश मजबूत हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि फिर सब ज्ञान में रह गए, सब ज्ञान स्वरूप रह गए, फिर ऑटोमेटिकली पर्पस सबके पास, फिर ऑटोमेटिकली विमेन विल बी स्ट्रॉन्गर, वो एक अच्छे बच्चों को जन्म देंगे, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन विल बी कंट्रोल्ड, तो ऑटोमेटिकली उसके बेनिफिट दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अभी श्लोक नंबर 43 में और एक ब्यूटीफुल चीज है, कितना अर्जुन कितने बुद्धिमान थे। सोचो कि मोह में फंस के भी उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रखा है जो हमारे लिए अभी हमको सोचने में मजबूर करता है। ये वाकई में हमको सबको पता भी है कहा ना कहा, ऐसा नहीं, पर हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी गति किस तरफ जा रही है? पैसे कमाना। हमारा बस ध्यान 24 घंटा पैसे कमाना, करियर बनाना, लाइफ को सेट करना। क्या सेट करना मुझे समझ में नहीं आता, हर चीज सेट करना है। अरे सेट करते करते हमारा मेन जो कोर पर्पस ही सेट नहीं हो रहा है, बाकी सब सेट हो रहा है। तो ये फिर से एक बार अपने कैलकुलेशन में जाके देखें कि हम हमारे बुद्धि में हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे बुद्धि में क्या चल रहा है, तो इस चीज को देखना जरूरी था। अभी 43 श्लोक में इतना इंपॉर्टेंट बोलते जिससे सिंफुल एक्टिविटी बन जाएगा, सबका बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है? सिन हो गया हमारे से, गलत हो गई तो क्या, तो उसका कोई अटॉनमेंट है, अटॉनमेंट सिस्टम है, उसका कोई तरीका है जिससे हम उसको कम कर सके, उसको टोन अप कर सके, ऐसा कुछ है? तो पहले था, पहले वही बता रहे अर्जुन कि प्रायश्चित एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था जिससे हमसे जो गलती हुई है, जो हमें पता है, जो हमें नहीं भी पता है, हम प्रायश्चित करके उससे उसको टोन अप कर सकते हैं, उसको कम, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, सो दैट हमको आगे की हमारी गति सही हो। तो ये चीज अर्जुन ने 43 में बताया। इतना ब्यूटीफुल चीज सोचो कि प्रायश्चित के बारे में अभी सब पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित के बारे में बहुत कम। पश्चाताप प्रायश्चित का डिफरेंस ही किसको नहीं पता। कोई भी बोलता हम बोले पश्चाताप कर रहा हूं मैं, पश्चाताप क्या होता है कि मैंने गलती की, पर क्यों मैंने की, तो उसने ऐसा बोला। अगर वो ऐसा बोला नहीं होता तो मैं कुछ किया ही नहीं होता। उसने मुझे मारा तो मैंने मारा, मुझे मारना नहीं चाहिए था, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई, तो उसने मारा तो मैं क्या चुप बैठूं? तो मैंने भी मार दिया। उसने गाली तो मैंने और 2 गाली दे दी। यानी प्राय पश्चाताप करते हैं कि उसने किया बोल के मैंने किया। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट रॉन्ग, एट दैट मोमेंट आई वॉज राइट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मानता हूं उन्होंने किया बोल के मैंने किया, तो मैं इस चीज को नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं करे तो मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूं। उस समय में सही था, अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और कर सकता था, पर तभी उन्होंने किया बोल के मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं करता था। पर प्रायश्चित किसको बोलते हैं? प्रायश्चित जिसे बोलते हैं जो मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूं, खुद को चेंज करूं, कि पहले तो ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं। खुद की गलती को एक्सेप्ट करना और उसका प्रायश्चित करना, यानी खुद को चेंज करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद की गति
परमात्मा की तरफ बढ़ाना, भाव शुद्ध रखना, और कोई भी चीज को रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना। इमीडिएटली किसने बोला बिगड़ सोचते समझे रिएक्ट कर देना, तो हम जानवर थोड़ी ना वैसे करने के लिए, हम इंसान है, तो इंसान के पास शक्ति गई है क्या, काय की पॉज की, थोड़ा रुके, समझे, विवेक से काम ले कि सही क्या, मैं अभी उन्होंने क्यों किया रहेगा, कुछ वजह हो सकती है, क्या मुझे अभी रिएक्ट करना जरूरी है, वो भी इस तरह, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से उनका भी फायदा है, मेरा ही फायदा है, क्या करने से सिचुएशन यहाँ इसको डाइल्यूट कर दो, क्या करने से धर्म की स्थापना होगी, क्या करने से सत्य का महत्व बढ़ेगा, क्या करने से ईश्वर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या करने से मेरे पर्पस को मैं पर्पस की तरफ मेरी गति बढ़ सकती है। ये सब पॉज करके सोचेंगे तो हमको एक बहुत वैल्यूएबल आंसर मिलेगा कि हमको क्या करना है। अगर नहीं मिला, कभी कभी होता है कि हमें उस सिचुएशन में कुछ जवाब देने नहीं मिलता है, हमको राइट आंसर नहीं मिलता, हमको लगता है क्रोध कर दे उससे, कि हमको लगता है नहीं वो करना गलत है, तो मैं क्या करूं, हमें सोल्यूशन नहीं रहता है, तो बेटर बी क्वाइट। क्वाइट रहना बेटर है कुछ गलत बोल देने से, क्योंकि हमारा जो स्पीच है वो क्रिएटिव फैकल्टी है, हम जो बोलते हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे लिए, हम जो विजुअलाइज करते हैं वो भी क्रिएटिव फैकल्टी है। तो हमें ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना है जो हमको नहीं चाहिए था। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज हमें पता है हमको आगे की जिंदगी कैसी चाहिए, हमको सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, सबको सक्सेसफुल जिंदगी चाहिए, सबको एक खुश बोलते हैं हैप्पी जिंदगी चाहिए, सबको पावरफुल हेल्दी जिंदगी चाहिए। तो उसके लिए हम क्यों ऐसा, फिर हमको ऐसा सोचना, अनहेल्दी कुछ सोचना ही नहीं है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, तो हम बुरा सोचते तो हमारे लाइफ में वो चीज होगा, हम वैसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जगह पे स्टैंड करता है, वो भी एक लॉ है, प्रकृति का लॉ है, सृष्टि का लॉ है कि हम जो चीज हम सोचते हैं उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारे साथ वही चीज होता है। हम एक अट्रैक्टर, हमने ये बोलते हैं ना, हमारा थॉट एक मैग्नेट है जो अट्रैक्ट करती है, तो क्या अट्रैक्ट करना हमारे पे है ना, तो हम वही चीज सोचे जो हमारा सोच अट्रैक्ट करती है, हमारा वाइब्रेट, तो हमें क्या अच्छा ही सोचना है, तो वो चीज हमारे पे अट्रैक्ट, राइट। अभी हमने कुछ पर्पस पकड़ा है, तो आप 24 घंटे अपने पर्पस के बारे में सोचिए, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोग हमको अट्रैक्ट हो गए, हमारी गति उस तक बढ़ेगी और हम उस पर्पस में कामयाब हो गए, उस पर्पस में हम सक्सेसफुल हो गए, है ना, और हमारा कल्याण होगा और जग का भी कल्याण होगा। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल। प्रायश्चित एक वर्ड याद रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायश्चित कैसे करना, खुद को चेंज करके। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले तो वी हैव टू सी टू इट कि मैं स्पीच में से कुछ मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा। आई कैन बी फर्म, मैं फर्म होना चाहिए, कोई गलत कर तो मुझे फर्म होना पड़ेगा कि भाई ये नहीं करना है, मैं नहीं सहूंगा। पर गाली देने से क्या होने वाला है, अपशब्द बोलने से क्या होने वाला, अपशब्द बोलने से कुछ होने वाला है, किसी को डिटोरिएट करके कुछ होने वाला है। उन्होंने गलत किया, वो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, वो उसके बियॉन्ड जाना, उनके माता पिता को कोसना, उनके परिवार वालों को कोसना, ये कहां का अक्लमंदी। या तो उसके कैरेक्टर पे स्ट्रेट डाउट कर देना, ये कहां की अक्लमंदी। उन्होंने जो चीज किया वो चीज उनको बताना, आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम अन्याय नहीं सह सकते। अन्याय सहने तो न्याय ये आत्मा का फूड है। अगर हम अन्याय करेंगे, अन्याय सहेंगे तो हमारा आत्मा हमेशा कमजोर रहेगी, और आत्मा सुपीरियर सब पे, आनंद में कोई सबसे सुपीरियर बॉडी है, तो आत्मा कमजोर रहेगी तो हमारे शरीर को कभी वो चीज का आत्मा ही कमजोर होगी तो हमारा शरीर, हमारा प्राण में कोश, मनोमय कोश सब वीक रहेगा, विज्ञान में कोश सब वीक रहेगा फॉर श्योर। तो हमें न्याय का साथ देना है कि हम आत्मा बलवान हो, और जैसे आत्मा बलवान हो गए, हम आत्मा में स्थिर होकर कार्य करेंगे, तो बाकी के 4 जो कोश है जो उसके नीचे है, उसके अनुयायी है, तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। उस पर हमको मेहनत करना इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ड्राइविंग सीट, हमारा जो सीट है उस पर हम बैठे और ड्राइव कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में ड्राइव कर रहे हैं, आत्मिक दर्शन से हम देख रहे हैं, तो सब चीज क्लियर दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समर्पण, पूर्ण समर्पण, जो अर्जुन करता है। तो 43 में मैं बताऊंगा जब ये पूरा श्लोक हो जाए अर्जुन का, किस समर्पण किसको बोलते हैं, अर्जुन से हम कैसे समर्पण सीखे। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चीज गीता से हमें फर्स्ट चैप्टर से इतना कुछ सीखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या हो, हम क्या कर रहे हैं अभी,
जो अर्जुन ने जो हमको दर्शन दिखाया वो आज हम दिख रहे हैं, वो कौन से जो कलयुग दर्शन है आज हम देख रहे हैं, वो सब हमको प्रॉब्लम्स है हमारे, और उसको निकलने का भी इसके सब आंसर कौन देंगे? स्वयं कृष्ण दे। तो कितना इजी हो जाएगा, लगता है कि नहीं कि सब अभी आसान होने वाला है, राइट? होने वाला है कि नहीं? होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। फिर क्या, जुड़े रहे और इसको सिर्फ सुने और उसको प्रैक्टिकल में इसको प्रयोग में लाए तुरंत। अभी जब प्रायश्चित तुरंत करें, जो भी हमारे तो खुद को ट्रांसफॉर्म करे, खुद को चेंज करे। कैसे चेंज करे? कि ये गलती मेरे से फिर नहीं होगी। ये हम कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है। अभी इसमें 44 श्लोक, 44 श्लोक में तो अभी अर्जुन क्या कर रहा है? अभी ये इसके 2 श्लोक ही है, उसके बाद अर्जुन, तो ये लास्ट श्लोक में क्या बोल रहा है? सेकेंड लास्ट श्लोक में क्या बोल रहा है अर्जुन? कि अभी मैं इतने को ऐसा इतना पाप का काम करके और मैं रॉयल लाइफ जीऊं, यानी मैं इन सबको मार के मैं जीतू है वो, और उसके बाद मैं रॉयल लाइफ जी के ऐसा फायदा क्या है? ऐसे रॉयल लाइफ का क्या फायदा है? सोचो कितना अच्छा इंसान भी एक तरह देखने होता है, यानी वो रॉयल लाइफ इतने खून खराबे पे नहीं पाना चाहता है कि नहीं? तो कहां ना कहां वो स्वार्थी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को अर्जुन का इसमें लगा कि वो स्वार्थी नहीं है, न वो परिवारती है। क्योंकि उसी परिवार वाले, उसके परिवार को नहीं दिख रहा, उसकी परिवार तो इस तरफ है ना, उसके सगे भाई इधर है, उसके वाइफ इधर है, उसके बच्चे इधर है, सब धर्म के साइड पे। उस साइड कौन है? उसके कजिन्स है। आजकल तो खुद के भाई को भी अपना परिवार नहीं मानते। मैं, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, बस खत्म। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रंस, दैट्स ऑल, दैट इज माई फैमिली। तो ऐसा इतना छोटा सबका व्यूपन, अर्जुन का दृष्टि कितनी विस्तार में थी। वो क्या क्या, वो अपने कजिन्स को भी अपना परिवार मानते थे, यानी वो परोपकारती थे। यहां तक कि सेना में जो सेना है ना, जो सोल्जर्स थे सामने के, वो भी तो हस्तिनापुर में बड़ा हुआ है ना, तो सब सेना लोग उसके साथ थे ना, सब उधर के सेना लोग को पर्सनली मिलता था, वो ट्रेनिंग में जाता था, सबके लड़ता था, सबके अच्छे टाइम उन्हें बिताया। तो वो सब सेना में अपने दोस्तों को देख के वो दुखी हो गया कि इन सबको मुझे मारना पड़े, इन सबकी मौत होने वाली है। तो डेफिनेटली जब ये लोग जीतेंगे तो इनको सेना को मारना ही होगा। सबसे ज्यादा सेना ही मरते हैं ना, तो सेना मरेगी तो उसमें उसके दोस्त रह गए, उसके मित्र रह गए, तो वो सोचो परोपकारती था। यही फर्क था अर्जुन में और धृतराष्ट्र में और दुर्योधन में। दुर्योधन तो पूरा अहंकार से भरा हुआ था, वो किसी का नहीं था, अपने भाइयों का भी नहीं था। पर धृतराष्ट्र एक धार्मिक पर्सन थे, पर वो क्या थे? स्वार्थी थे। मोह ने उनको भी अटैक किया, पर मोह ने अटैक किया तो क्या हो गया? स्वार्थी थे बोल के उसमें से निकल नहीं पाए, क्योंकि वो स्वार्थी थे। मैं, मेरा बच्चा, बस उसको और कुछ नहीं, मैं, मेरा, उसी में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कैसे भी करके उनको वो खुद जो राजा बनना चाहते थे, वो अपने बेटे को देखना चाहते थे राजा। ये तो वो तो राजा नहीं, तो केयर टेकर थे, केयर टेकर राजा थे। वो कभी डायरेक्ट राजा के स्वयं के बल पे नहीं बन पाए, तो वो अंधे थे बोल के उनको राजा का पूरा कभी पावर मिला नहीं था। पर वो चाहते थे कि दुर्योधन को मिले, वो जीना चाहते थे, दुर्योधन के थ्रू वो राजा, खुद को राजा हुए होते हुए देखना चाहते थे। वो बहुत स्वार्थी थे, तो उनको जब माया ने हिट की तो स्वार्थ उनका निकला बाहर, उनका परिवार थी बाहर निकला। तो ऐसे हमें देखना, जब माया हिट करती है, माया जब टच करती है, तो हम जो है वो हम दिख जाता है दुनिया को। हम स्वार्थी है तो स्वार्थी दिख जाएगा, हम परिवार है तो परिवार दिख जाएगा, हमारे बोल में दिख जाएगा, हमारे कर्म में दिख जाएगा, हमारे भाव में दिख जाएगा। वो चुपता नहीं है। वो आज इसमें गीता में दिख गया, राजा बन के उनको, उनका संजय जो उनका सारथी था, अभी फिलहाल वो कौन था, उनको सब डे टू डे एक्टिविटी बता रहा था। उनका सेक्रेटरी बोलो, सारथी बोलो, उनको डे टू डे एक्टिविटी, क्राइम, उधर वॉर में क्या बता रहा था, वो भी घड़ी घड़ी उनको बता रहा था। घड़ी घड़ी जब वो कृष्ण को उनको भारता, युवा था हेरिटेज, अपने आप भारत के लड़के हो, भारता के लड़के, भारत उनके उनके फादर, घड़ी वो इतने धार्मिक थे, आपकी वजह से इनडायरेक्टली वो बता रहा था कि आप उनके लड़के हो, आप वैसे सोचो। घड़ी घड़ी कृष्ण को क्या बोलता था? ऋषिकेश,
यानी जो जिनके साइड में जीत होगी, लेकिन बताता है कृष्ण उनके साइड में वो जीतने वाले, आप अभी भी बचाओ अपने बच्चों को, अभी भी रोको ये वॉर को। पर उसके समझ में आया नहीं, क्यों? वो स्वार्थी था, वो चाहता ही नहीं था। वो उनको लगा कि धृतराष्ट्र को क्या लगा कि कृष्ण है उस पर वो लड़ने नहीं वाले ना, भीष्म पितामह हमारे पास साइड है, द्रोण हमारे साइड है, पर वो उनको ये नहीं मालूम अधर्म कितना भी स्ट्रांग हो वो जीत नहीं सकता है, कहां ना कहां उसका अंत निश्चय है, पर कब हमें नहीं पता, कैसे हमें नहीं पता। तो जो भी अधर्म है, अधर्मी है, उसका अंत निश्चित है, पर कैसे और कब वो हमें नहीं पता। तो हमें उस तरफ जाना ही नहीं है, उस तरफ थोड़ा भी कदम नहीं रखना, हमें धर्म की तरफ ही रहना है। भले हमको कठिनाई दिखे, ऐसा लगता है समय कठिन है, पर आगे चल के हमारा फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो 44 में अर्जुन कहता है कि ये जो है, मैं इतने लोग को मार के मैं रॉयल लाइफ नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि वो परोपकारी था। वो चाहता था कि सबके साथ में मिलके एक अच्छा किंगडम पास हो, अच्छे मेरे सोल्जर्स भी रहे, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी जिए, मेरे कजिन्स भाई लोग भी जिए, मेरे गुरु भी हो, मैं भी उनको भी मैं अच्छा जिंदगी देना चाहता हूं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि अच्छा राज्य में चला के दिखाना चाहता हूं, है ना। तो वैसे उनकी सोचता प्योर थॉट था उसका, पर एक ही उसे जब माया अटैक किया तो उसका परोपकारी दिख गया। तो क्या होना चाहिए इंसान को? परोपकारी चलेगा? परोपकारी के ऊपर क्या है? परमार्थी। हमको परमार्थी होना है, परोपकारी भी नहीं होना। तो परमार्थी के लिए क्या होना पड़ेगा? परमात्मा ने हर समय परमार्थ क्या चाहते हैं वो सोचना है। कृष्ण क्या चाहते हैं? वो जगह पे कृष्ण रहते तो क्या करते थे? हम ये सिंपल चीज, अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, कृष्ण इस जगह पे रहेगा तो क्या करेंगे? इतना हम सोच तो शायद हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हम कर सकते हैं? इतना कोशिश करके देखिए क्या ये इवेंट हुआ, अगर कृष्ण इधर हमारे इधर होते तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, वो क्या युक्ति करते। अगर कृष्ण डिफिकल्ट है तो राम जी को सोचिए, राम तो वो सरल थे ना। कृष्ण तो युक्ति रचते थे, राम तो बहुत ही सरल थे। तो राम जी रहते तो क्या करते? वो धर्म का ही साइड लेते, है कि नहीं। तो वैसे राम जी को सोच के, जो उनको सोच के, हनुमान जी को सोच के, हमारे पास तो बहुत एग्जाम्पल है, कोई कमी नहीं है एग्जाम्पल की। हमारे हर कुल में कुल देवता है, वो क्या करते? हमारे जितना देवी माता शक्ति है, माता शक्ति, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, वो क्या करते थे? सोचो तो हमको रास्ता मिल जाएगा, 101% रास्ता मिले, पर हम पॉज नहीं लेते, हम सोचते नहीं है, हम उन देवी शक्तियों का गुण नहीं देखते, हम डायरेक्ट अपने आप को कर देते, फिर हम पछताते। वो भी पश्चाताप ही करते, प्रायश्चित नहीं करते, क्योंकि प्रायश्चित में मेहनत है, खुद को चेंज करना पड़ता है, पर उसी में मंगल है। और जिधर मंगल है उधर ही सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदर, सब कुछ सत्यम शिवम, क्रिएशन सत्यम शिवम सुंदरम, और सुंदरम के लिए मंगलम होना जरूरी है। सत्यम शिवम तो है ही, सिर्फ ये सुंदरम का गड़बड़ होता है, हम अमंगल करते हैं। अमंगल करना में अधर्म का साथ देना। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, सरल है, पर इसको सतत चलाते रहे तो सब सरल है। जिधर थोड़ा हम माया हमको हिट कर गई तो हमको परमार्थी का साथ लेना है, तो हम सही हो जाएंगे। और वही चीज अभी होने वाला है। अभी ये परोपकारी हुआ क्योंकि माया ने टच किया, तो परोपकारी हो गया, क्योंकि सामने सब उसको बड़े बड़े, और वाकई में भीष्म पितामह को बहुत प्यार करते थे। द्रोणाचार्य को गुरु मानते, गुरु को तो बोलते मारना, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, उनको मारे कैसे हम? उनके बारे में अपशब्द भी बोल नहीं सकते, तो उनसे मैं वॉर करूं? सोचो पॉसिबल है क्या? जो इंसान गुरु को मारते हुए हाथ भी नहीं, बुरा भी नहीं बोलते थे उनके लिए, कहीं बुरा सोचते भी नहीं थे, उनसे लड़ना पड़े तो क्या होगा? हमको तो इतना टफ टाइम हमारे लाइफ में तो आता नहीं है, तो हम इतने लकी है, हमको तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। क्या हम छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। जब अर्जुन ने इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो छोटे प्रॉब्लम तो हम गीता के मदद से, इनके श्लोकों के मदद, इनके ज्ञान के मदद से हम जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर 45 श्लोक, ये लास्ट श्लोक है अर्जुन का। ये लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? वो सरेंडर को, वो पूरा हथियार ही छोड़ देते, वो छोड़ देते, बोलते हैं मैं तो लड़ना नहीं चाहता,
और क्षत्रिय धर्म में क्या होता है कि जिसके हथियार नहीं उसको कोई मारता नहीं। धर्म क्या कहता है कि वॉर में अगर शस्त्र ना हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको शस्त्र लेने बोल रहे हैं कि शस्त्र ले, मेरे साथ लड़, और फिर लड़ाई में तू मारा गया तो ठीक है, पर जिनके पास शस्त्र नहीं उसको नहीं मारते। तो ये बोलता है मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, उसके बावजूद भी अगर दुर्योधन मुझे मारता है तो मैं मरना भी पसंद कर दूंगा, फिर भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा बोल के वो बैठ जाते। और ये संजय, अब इसके बाद का जो 46 का श्लोक है, जो चैप्टर 1 का लास्ट श्लोक है, उसमें संजय फिर दुर्योधन को बोलते कि ये बात बोल के अर्जुन रोते रोते एकदम एकदम बोलते ना, एकदम दुख में थे, एकदम एकदम दुखी होकर वो बैठ गए रथ में। अभी एकदम दुखी होकर बैठना, ये लाइफ में हर एक में ऐसा सिचुएशन हर एक के लाइफ में आया होगा कि नहीं होगा। हम भी कभी कभी कुछ चीज को लेके बहुत दुखी हो जाते हैं, आता होता है कि नहीं होता है, सबके जीवन में होता है ना। हाँ, कौन कुछ बोल रहे, कौन बोल, कुछ क्वेश्चन है सर, पूछिए। तो ठीक है, गलती से। हाँ बोलो कल्पना। किसी ने नहीं। चलो ठीक है। तो ये दुख, हम हर एक के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है कि हमको एकदम दुख होता है। हम देखते हैं ना, कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, कभी न्यूज़ देखो तो किसी ने सुसाइड कर दिया, मार्क्स अच्छे नहीं मिले तो स्कूल के स्टूडेंट सुसाइड करते, कॉलेज के सुसाइड करते, एडमिशन नहीं मिला अच्छे कॉलेज में बोल के सुसाइड होते, गर्लफ्रेंड ने ना बोल दिया बोल के सुसाइड कर लेते, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया बोल के लड़कियां सुसाइड कर रही है। यानी क्यों? उनको ऐसे, उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा वैसे सिचुएशन में अर्जुन थे, उनको लगा कि मैं कहां फंस गया, तो वॉर अभी होने ही वाला है और उनके हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूं, ऐसा मेरे को जीत भी नहीं चाहिए। तो दुखी होकर मैं यहां तक आया क्यों, फिर यहां तक मैं कैसे आ गया बोल के इतने दुखी हो जाते। वो निचले सबसे लोएस्ट स्तर बोलते ना, अभी जीना ही नहीं है मुझे, बोलते वो छोड़ देते, मेरे को दुर्योधन मार भी देगा तो मैं रेडी हूं, मरने के लिए तैयार हूं। ऐसा सिचुएशन आया है क्या किसी के लाइफ में? अगर आया है तो क्या करना चाहिए? ये इसको क्या बोलते हैं? ऐसे विषाद, यानी एकदम दुखी, दुख का सबका निचला स्तर बोलते ना, इससे ज्यादा दुख आदमी सह नहीं, इससे ज्यादा दुख तो इंसान मर जाएगा। इतना निचले स्तर पे दुख आता है तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, चैप्टर में सिखाता है विषाद योग करना चाहिए। विषाद योग क्या होता है कि जब विषाद में मतलब दुख में रहे तो सिर्फ परमात्मा को याद करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। जब हम तुमको वही एक मदद कर सकते हैं, ऐसे जो और कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे क्या करना चाहिए? इतने निचले एकदम दुखी हो जाते हैं तो क्या, किसको याद करना चाहिए? कृष्ण को याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो विषाद योग, उससे जुड़ना चाहिए, सिर्फ याद ही नहीं, उनसे कनेक्ट हो जाना चाहिए। जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति मिलती है, वही मैजिकल है जो विषाद योग में किनको मिलने वाला है? अर्जुन को मिलने वाला है। ठीक है, तो विषाद योग सबके जीवन में आता है, तो हमें क्या, हिम्मत नहीं हारना, हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि मान लो जब विषाद योग से इतने अर्जुन निकल सका तो हम भी निकल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? उम्मीद रखना है, हमें विश्वास रखना है कि परमात्मा हमारे साथ है। हमारा कंपेनियन कौन है? परमात्मा है ना, और तो कोई नहीं है। परमात्मा, हमारे पास गीता है हाथ में, हमारे पास रामायण है, हमारे पास इतना कुछ है हमको जिधर से हमें गाइडेंस मिल सकता है। हमें विषाद योग, विषाद योग मिल सकता है, यानी ऐसा चीज मिलता है जो हमें विषाद से बाहर निकाले, हमें रास्ता दिखाए, जिसपे हम आराम से चलते हुए ये विषाद को पार कर दें। ठीक है, तो ये विषाद योग का हो गया चैप्टर 1, इसका हम कंप्लीट करते हैं। तो इधर हो गया कंप्लीट चैप्टर 1। अभी हम जाएंगे चैप्टर 2 पे। तो टाइम क्या हो कल्पना? 9:50 हुआ है। 9:50। हाँ, तो अभी 9:50 हुआ, 9:50 हुआ क्या? हाँ, तो ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 2 हम कल चालू करते हैं। आज किसको कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर प्लीज।
परी, अनिता, सुभाष जी, दिनेश, कोमल, कल्पना, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि क्वेश्चन से आप लोगों को मैजिक होगा लाइफ में। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्वेश्चन करते हैं फिर। थोड़ा कीर्तन में कनेक्ट हो गए परमात्मा से, कृष्ण से। बोलो कीर्तन करना है, कोई क्वेश्चन है किसी पास? नहीं है। तो कोई ये चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए। चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, पर्सनल लाइफ से रिलेशन कुछ क्वेश्चन है कि गीता हेल्प कर सकता है क्या हमें? बिल्कुल हेल्प होगा। आगे हमारे पास कितने चैप्टर्स है? और 17 चैप्टर्स है। हर एक का प्रॉब्लम है गीता में, हर एक का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का आंसर है। इस बात का विश्वास रखिए। तो जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सब जन ने गीता के सहारे बहुत आगे बढ़े, हर प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन मिला है और मुझे भी काफी मिला है। तो मैं उस विश्वास के साथ जरूर मिलेगा। ठीक है, वो किसको मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक है सर, मुझे था मीन्स ये जगत में हमारा रोल क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। हमारा रोल क्या है? आप बोल रहे थे ना पर्पस। हाँ, रोल क्या हमारा, वही पर्पस। एक तो होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एक पर्पस होता है, सब ह्यूमन बीइंग का एक पर्पस होता है। ठीक है, और एक पर्पस होता है इंडिविजुअल तुम्हारा। समझ गए? इतना समझे कि नहीं समझे? एज ए ह्यूमन, जानवर है। बिल्ली का क्या काम है? बिल्ली का क्या पर्पस है लाइफ? पेड़ का मैं जैसे बताया, उनको उनका एक पर्पस, जो ऐसे खाना पीना सुना नहीं, उनका एक पर्पस। जो भी बीमार चूहे रहते हैं, बीमार जानवर रहते छोटे छोटे, वो जब बीमार होते तो वो अपने बिरादरी में बीमारी फैला सकते हैं ना, तो ये बिल्ली लोग उनको पकड़ के खा जाते हैं। तो ऐसे बीमारी फैलती नहीं है और उनका पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर बिल्ली नहीं होती, चूहे कितने हो जाते थे? तो उनका पॉपुलेशन भी करो, प्लस उनको बीमारी भी नहीं हो, वो भी हेल्प करते हैं। जो बीमार है, जो कमजोर है, सर उनको एक इस बात पे मुझे एक बात याद आया। एक क्लाइंट ने मुझे बोला था कि ना, हम लोगों ने बोला था कि लाइक नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला अगर हम नहीं खाएंगे ना तो क्या गोट और वो जो चिकन होता है वो हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, साथ उठेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो इसलिए हम हैं और उनके पॉपुलेशन कम करते हैं। हम बोल हम तो ना शेर या बिल्ली है जो पॉपुलेशन कम करने के लिए भेड़, उसके लिए शेर है ना। और इंसान का पॉपुलेशन अब सबसे ज्यादा, इंसान तो उनको अलग से पाल रहे हैं इंजेक्शन दे दे के। ये पहले कभी सफेद मुर्गी देखे थे क्या? इंग्लिश मुर्गी कभी देखे थे क्या? व्हाइट मुर्गी, ये कहां से आ रहे हैं? ये तो हार्मोन इंजेक्टेड है। इनका पॉपुलेशन नहीं है इसलिए तो उनको पैदा किया जा रहा है, इनको पोल्ट्री फार्म में बड़ा किया जा रहा है, इनको इंजेक्शन देके पैदा किया जा रहा है, इंजेक्शन के बड़ा किया जा रहा है। एक मीट प्रोड्यूस करने के 45 डेज में ना वो 2.5 kg 2 kg के हो जाते हैं। 45 कैसे होते हैं? अगर वो ऐसे बढ़ रहे होते, ज्यादा होता तो क्या फिर कम होना चाहिए ना प्राइस उनका। इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि उनका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और उनको जब इंजेक्शन देके बड़ा किया जा रहा है। वो भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया का ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो आज पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आज तो प्रॉब्लम, समस्या आएगी खाने की, रहने की, पीने की। पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? तो ह्यूमन लोग ज्यादा है। अगर जंगल ज्यादा होता तो इतना तो ही ना प्रॉब्लम होता था, है कि नहीं? तो ये गलत है कि वो बिल्ली के लिए एग्जाम्पल है। तो ही ना ऐसे हम तो ही ना वेजिटेरियन के, हमारा रोल अलग है। हमारा खाना पीने का रोल नहीं है। हमारा रोल सब
सबको कोऑर्डिनेट करके रखना, यानी सबको ग्रेटिट्यूड देना। पेड़ का उसका महत्व है तो उसको ग्रेटिट्यूड पहुंचाना, पेड़ को। गौ माता का रोल है तो गौ माता, इन सबको कोऑर्डिनेट करके रखना। कोई ऐसा समस्या आती है जो इन लोग जानवरों नहीं हल कर सके तो हमें मदद करना, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, हम कुछ अलग कर सकते हैं, जानवरों नहीं कर सकते। उन लोग जो कर रहे वही करते रहेंगे सालों साल। सुभाष सर को कुछ पूछना है। हाँ, किनको? सुभाष सर हाँ, को। तो आप बोले कि भाई ये जो चिकन है वो इंजेक्शन से होता है, तो क्या सिर्फ इंडिया में ही होता है कि बाहर भी होता है? अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो पर वहाँ पॉपुलेशन कम है तो इतनी बड़ी मात्रा पे नहीं होता हो, पर होता जरूर है। नहीं सर, वहाँ पर भी होता है, मैंने होता बहुत है, सारे पर वीडियो, मात्रा कम है बिकॉज पॉपुलेशन कम है ना उधर। जो वीडियो शूट करते हैं वो इंडिया में थोड़ी ना है, इंडिया से बाहर शूट करके आता है हमारे मार्केट में, हमारे सोशल तो मीडिया मैंने भी कुछ सुना था इन यूएसए इट इज मेनली बीफ, नॉट चिकन विच इज ईटन। बीफ वहाँ पर बहुत ये होता है, कंज्यूम होता है, नॉट चिकन। बीफ इज द मोस्ट non-vegetarian delicacy which is served in the USA as well as in Britain, that is UK. Beef. तो कितना एक्सपेंसिव है ना उधर, एंड इट इज ऑल्सो इंजेक्टेड, हार्मोन इंजेक्शन उनको भी देते ही है ना। No, beef is cheaper than vegetarian in USA and UK. Beef. because vegetarian is not grown there ना, beef is grown there. No sir, USA has agriculture. USA in south of USA, California, Texas, ये सब जो भी गर्मी के फ्लोरिडा, वहाँ पर एग्रीकल्चरल है। इकोनॉमिक्स टॉपिक अभी अपन को इतना नहीं आइडिया है, हो सकता है अभी ये इकोनॉमिक का टॉपिक हो गया है। वो लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, उनको कर्मा वगैरह का नॉलेज थोड़ी ना है। बात है, वो राक्षस के लोग कुछ भी नॉनवेज खाए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो हमारी जिंदगी को ऐसा बना सकते हैं कि उनको एग्जाम्पल सेट करें। अभी फॉरेन में काफी लोग हैं जो चेंज हो रहे हैं, काफी लोग हैं जो चेंज हो रहे हैं और खुद को प्रायश्चित करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उनको हम देखे ना, ऐसे लोग को क्यों देखे जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे? हमें उनकी तरफ देखना भी नहीं है, अधर्मी लोगों की तरफ देखना भी नहीं है, तो उनको फॉलो क्यों करना है, उनकी बात क्यों करना है? हम उन लोगों को देखे जो ऐसे बन रहे हैं। हमें खुद को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम खुद को परिवर्तन करें, हम ज्ञान स्वरूप बने, हम धर्म स्वरूप बने, है ना। वी विल बी अ टॉर्च बेरर सो दैट अदर कैन सी अस एंड लर्न, और उसका हमें फायदा होगा फॉर श्योर। फायदा तो जो मंगल करेगा उसी के पास सुंदरम रहेगा। ये क्लियर है, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। ये विश्वास हमें होना चाहिए। हम डाउटफुल रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हमें डाउट हटा देना, क्योंकि गीता में लिखा है, गीता एक बहुत बड़ा प्रमाण है ना। तो इसमें लिखा है तो वो प्रमाण है कि वैसे ही होगा, हमें वो वैसे ही करना है। क्योंकि जब अर्जुन को फायदा हो तो हमें क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा, है कि नहीं? इसके अलावा कुछ कल्पना, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व तुमको पता चला? एक पर्पस होता है हमारा कि एज ए इंसान का, एज ए इंसान हमें क्या करना है। हमको क्या करना है? हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। हमें पूरे सृष्टि के हर एक के बारे में सोचना है। और एज ए इंडिविजुअल तुम्हें क्या करना है? तुम जो कार्य कर रही हो वेलनेस का, उसमें तुम्हें बेस्ट योगदान देना है। अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना है, ज्ञान को पहुंचाना है, सबको फिट रखना है। तो निरोगी काया योग में प्रथम रिक्वायरमेंट है। अगर निरोगी काया, लोग निरोगी नहीं रहेंगे तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है फिटनेस। निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट है। वो अपने डे टू डे एक्टिविटी कर सके, उनको किधर पेन ना हो, पीड़ा में, शरीर में पेन ना हो, अकड़न ना हो, जकड़न ना हो, फ्री रहे, मन उनका साफ रहे, स्थिर रहे, प्राण उनका बैलेंस रहे, है ना। मेमोरी में कोई गलत मेमोरी ना हो। अगर ये सब होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? ये सब ना होगा तो डेफिनेटली उनका लाइफ योग हो गई, तभी योग लगे, तभी वो योग करने लायक हो गए।
ठीक है, तो हमें लोगों की गति उस तरफ बढ़ानी है, योग की तरफ, योग दर्शन की तरफ। योग दर्शन हमने किया था ना सेशन, कुछ प्रयत्न हम करते रहना, हमें योग दर्शन हम कराते रहना हर जगह, है ना। तो योग दर्शन के आप बोलो, योग दर्शन को वर्ड घड़ी में यूज करो, इसका फायदा उठाओ, ऐसा बोलते रहो, तभी होगा ना, नहीं तो कहां से होगा। ठीक है, दुनिया देखो, दुनिया को जो चीज पता नहीं उसका वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा। सोनार को ही सोनार का, हीरे ज्वेलरी को ही हीरे का मानते, तो पत्थर ही है ना आम आदमी के लिए। तो वो तो ही ना, वो दूसरा पत्थर बोलता है, वो पत्थर बोल के तो ही ना फेंक के जाएगा, वो तो बात लेके उसको पॉलिश करके उसको डायमंड बना के बेचेगा। तो वैसे हमें पता है इसका वैल्यू, तो हमें उसका वैल्यू करना चाहिए। दूसरा नहीं वैल्यू करता, उससे हमको क्या लेना देना, हम तो उसको वैल्यू बोलेंगे ना, ये वैल्यूएबल है। आपको नहीं पता तो आपका लुकआउट है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब जो चीज चमकेगी तो जो है ना, जो चमकेगी तो दिखेगा ही ना। योग दर्शन चमकता ही है, वो फीका नहीं पड़ता, समय आते आते और चमकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो, तो कीर्तन करें, थोड़ा कीर्तन करके एंड करते हैं। ठीक है, कौन सा इस पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलो। मैं ही बोलूं? अरे कुछ तो वो चालू करो, कौन से इस पे करना है, फटाफट करके, सबको लेट हो रहा है। तुम लोग में हाँ, मैं बोलती हूँ, अनीता दी भी बोलेगी साथ में। अरे मैं भी बोलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्णा की बड़ी शुभरात्रि, सबको सबका मंगल हो, सबका मंगल। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल। चलो, सारे और गोपियों को हरे कृष्णा। सारे हम सब गोपी का बने, और कृष्ण का आगमन का, कृष्ण आ चुके हैं, बस हमें गोपी का बना, उनके लिए स्थान बनाना है। ठीक है, कृष्ण आ चुके हैं, कृष्ण हमारे साथ है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। चलो, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो, बाय।